में मुस्तर सेहत शवारमे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। इंतजामिया और महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी का खामोश तमाशाई का किरदार। कार्रवाई न करने पर शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। रहीमिया खान शहर में मुस्तर सेहत खाना और शवारमे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जिससे शहरी बीमार होने लगे, जिस पर शहरियों ने आज जेल रोड पर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने शवारमे खाए, मुस्तर सेहत होने की वजह से हमारी हालत खराब हो गई, जिसकी शिकायत पंजाब फूड अथॉरिटी को तहरीरी दरख्वास्त की सूरत में दी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। ये जो जिम बार है, इसलिए ये एहतजाज किया जा रहा है कि ये यहाँ पर एक तो खाना यहाँ पर सही नहीं मिला जाता यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी की हुई है। कोई भी स्टूडेंट आए उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और ज़्यादा कोई करे तो डीसीओ साहब से हम मुतालबा करते हैं, हम एसी साहब से और हम फूड वालों से मुतालबा करते हैं इसे जल्द और जल्द सील किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ख्वाजा फरीद कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं और यहाँ पर ख्वाजा फरीद कॉलेज में पढ़ते हैं, और यहाँ से बर्गर वगैरह शोरमा वगैरह खाते हैं, और नाकस शोरवा है और नाकस बिल्कुल बर्गर है। हम एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं, हम जिम बार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ नाकस खाना मुयसर किया जा रहा है। हमने इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया था और बहुत से फ़ोरम इस्तेमाल किए हैं, हमारी फिर भी नहीं सुनवाई जा रही। जिम बार सेंट्रल जेल के करीबी वाक़े है। हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सरगोदा के इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरगोदा की तहसील साहिवाल में कल से होने वाली मूसलाधार बारिश से कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। तहसील साहिवाल में 2 दिन से लगातार बारिश से गलियां मोहल्ले पानी से भर गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल एहसन मुमताज कौंदल के अहकामात पर बल्दिया साहिवाल चीफ ऑफिसर चौधरी शहरियार वड़ाइश ने शहर भर का दौरा किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी निकालने के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया के अमले के हमरा मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों और कब्रिस्तान, लाल शाह कब्रिस्तान और दीगर बस्तियों से बारिश के पानी निकालने के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया है। खुशाब में बारिश ने तबाही मचा दी। खुशाब शहर में अक्सर मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमर खान से। जी उमर, तफसीलात बताइए। तबाही मचा कर रख दी है। जब इस वक्त हम मौजूद है खुशाब के महला ताजपुरा शुमाली में, जहाँ पर बारिश का पानी सैलाबी रेला अख्तियार कर चुका है और ये पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। अपनी मदद आपके तहत लोग घरों में से सामान निकाल रहे हैं। खुशाब की इंतज़ामिया बेबस हो चुकी है। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल ये है कि मज़ीद 3 दिन बारिश होने का। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब गग्गू मंडी पुलिस थाना फतह शाह की कार्रवाई, अंधे कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना फतह शाह पुलिस ने चंद रोज कबल होने वाली कत्ल की वारदात को ट्रेस करके मुलजिम मोहम्मद मंशा और चमन अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया है। थाना सदर पुलिस ने लापता होने वाले 3 बच्चों को इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से ट्रेस कर लिया है। थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने गुज़श्ता रोज नवाही गांव मररचक 45 से लापता होने वाले 3 दोस्तों को इस्लामाबाद फैसल मस्जिद से ट्रेस कर लिया। डीएसपी सर्कल सांगला हिल मोहम्मद खालिद मलिक ने अपने दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सदर के हदूद से गुज़श्ता रोज 3 बच्चे जो कि आपस में दोस्त थे लापता हो गए थे। दूसरी जानिब जिलाई महकमा तालीम ननकाना साहब के ज़र एहतमाम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले स्कूल सरबराहान के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। एजाज सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। गवर्नमेंट कैप्टन हुसैन नवाज शहीद एमसी हाई स्कूल में होने वाली तकरीब में सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने NSB फंड्स के बरवक्त और बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले 60 सरकारी तालीमी इदारों के सरबराहान में एजाज़ सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं पत्तों की के हवाले से। पत्तों की में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं।
लूट मार करने वाले दुकानदार बहस पर आवाम को धमकियां देने लगे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं पतों की इस हवाले से, जहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार अपनी मर्जी की कीमतें वसूल करने लगे, जबकि लूट मार करने वाले दुकानदार बहस पर आवाम को धमकियां भी देने लगे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं पतोकी के हवाले से, जहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लूट मार करने वाले दुकानदार बहस पर आवाम को धमकियां भी देने लगे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी की कीमतें भी वसूल करने लगे हैं। ये वाकया पतोकी का है, जहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। लूट मार करने वाले दुकानदार बहस करने पर आवाम को धमकियां देने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पतों की शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल सना, पत्तों की सबद मंडी में सब्जी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गई। सबद मंडी सब्जियों अब तो सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से भी बाहर है। सबद मंडी में कीमतों में इजाफे के साथ बाजार में भी सब्जियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। मंडी वाले और रेडी बान उन्होंने मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है उसको नजरअंदाज कर दिया और अपनी मनमानी के कीमतें वसूल करने लगे हैं। सना, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सबज मंडी में गाजर 60 रुपए किलो, 60 रुपए लिस्ट पर 60 रुपए, जबकि मंडी में 100 रुपए फरोख्त हो रही है। जो आलू है लिस्ट पर 66 रुपए और मंडी में 100 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। शायद ये भी बताइएगा इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा रही है और रेट लिस्ट क्यों अवेजा नहीं की गई वहाँ पर? जी सना, यहाँ पर जो मामला यूं का तू है, जब इंतजामिया रेट चेक करने के लिए आते हैं तो ये लिस्टें लगा देते हैं। जब इंतजामिया जो है चेक करने के बाद चली जाती है तो फिर उसी तरह ये अपनी मनमानी के रेट शुरू कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंठार के चमन माइनर में जगह जगह शुगाफ पड़ गए हैं। पानी खड़ा होने से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। हेड के काश्तकारों ने महकमा आबपाशी की मिली भगत से मोगे बंद किए हैं जो शुगाफ का सबब बने। रात गए तक कंटेनर माइनर के पानी तैरने से कंटेनर रोड 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई है, जिससे कंटेनर रोड के मकीनों का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद मनीर की ये रिपोर्ट। मंठार की चमन माइनर कंटेनर माइनर में जगह जगह शिगाफ पड़ गए हैं। पानी खड़ा होने से फसलात को शदीद नुकसान का अंदेशा है। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी महकमा आबपाशी का अमला ना पहुंच सका। कंटेनर माइनर के टूटने से ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। शिगाफ पड़ने की वजह नहरों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी छोड़ना है। नहरों के किनारों से पानी तैरने की वजह से शिगाफ पड़ते हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। फसलात में खड़ा पानी 2 फीट से भी तजावज़ कर चुका है। जब से सब इंजीनियर सैफुल्ला बाजवा मंठार में तैनात हुआ है, शिगाफ पड़ना मामूल की बात बन चुकी है। मकामी लोग अफरादी कुव्वत के हमरा ट्रैक्टर चलाकर शिगाफ को पुर करने में मसरूफ़ हैं। कुछ शिगाफ तो पुर कर लिए मगर कुछ अभी भी बाकी हैं। हेड के काश्तकारों ने महकमा आबपाशी की मिली भगत से मोगे बंद कर रखे हैं, जो कि शिगाफ पड़ने की वजह बनते हैं। जबकि रात गए से कंटेनर माइनर के पानी तैरने से कंटेनर रोड 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई है, जिससे कंटेनर मकीनों का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कंटेनर पर तेल के काश्तकारों ने महकमा आबपाशी के खिलाफ आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहम्मद मुनीर, टीवी टुडे, मंठार। रिपोर्ट आपने जानी, रुख करते हैं रुझान का। रुझान में कमांडेंट ऑफिसर BMP डॉक्टर मंसूर अहमद का दौरा कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले के नुकसानात का जायजा भी लिया है। हमारे नुमाइंदे ताहिर रजा इस वक्त ऑफिसर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा ताहिर रजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के ट्राइबल एरिया BMP थाना बंडोवाली में। तो यहाँ पर कमांडेंट ऑफिसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद उनसे जानते हैं यहाँ के इलाके के बारे में। उन्होंने यहाँ का आज दौरा किया है, तो इस दौरे में भी उन दौरे के बारे में उनसे जानते हैं। जी सर बताइए। जी, आपको जैसे पता है कि गैर मामूली बारिशें आई हैं, जिसकी हाई टाइड्स आ रही हैं हिल टॉरेंट्स की, उसके सर्वे के लिए उसके जायज़ा लगाने के लिए हम लोगों ने आज इलाके का विजिट किया है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक जो है कोई इस तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। और हमने जो है BHO वगैरह का मेडिकल स्टाफ वगैरह से सारी डिटेल वगैरह ली है।
और उन्होंने भी बताया कोई कैजुअल्टी या कोई जख्मी अभी तक नहीं हुआ और ना ही इस तरह की। हाँ जी बिल्कुल, कमांडेंट ऑफिसर का भी यही कहना है कि यहाँ पर जो सर्वे है। तफसीलात से आगाही के लिए बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है खोशाब के हवाले से। खोशाब में मकान की छत गिर गई है। छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मियाँ बीवी मौका पर ही जाम भाग हो गए हैं। खोशाब के गांव पेल में मकान की छत गिर गई, जिससे मियाँ बीवी जाम भाग और 4 अफराद जख्मी हुए। लोगों ने नाशें मलबे तले से निकाल ली हैं। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात करते हैं बारिशों के हवाले से। हालिया बारिशों की वजह से मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। हालिया बारिशों की वजह से मुल्क भर में तमाम दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से कई इलाके नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शोरकोट के मुकाम पर दरिया 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने की वजह से पानी की सतह बुलंद हो गई और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश जिला इंतजामिया के दावे वादे की कारकर्दगी को बहा कर ले गई। देखते हैं खान शहबाज की रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज से तहसील कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे अब तक मुतअद्दिद देही इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें तालाबों में तब्दील, जबकि गलियां जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगीं। गलियों में पानी जमा होने से राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली की लटकती तारों को छूने से अब तक एक नौजवान जान की बाजी हार चुका है, जबकि शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद घरों की छतें भी गिर गईं, जिससे गरीब मेहनत कश न सिर्फ घरों से महरूम हुए हैं, बल्कि अजीज़ो अकारिब के घरों में पनाह लेने पर भी मजबूर हो चुके हैं। निकासी आब के इंतजामात ना होने की वजह से बारिशों का पानी घरों में दाखिल होने लगा है, जिससे मजीद घर गिरने के साथ साथ जानी नुकसान का भी खदशा है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद 3 रोज़ तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान बताया है। शदीद बारिशों के बायस मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। ज़िलाई इंतज़ामिया शहरी आबादियों और फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि बारहा शिकायत के बावजूद ज़िलाई इंतज़ामिया ने देही इलाकों में निकासी आब के लिए अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं किए, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और तशहीर की बुकी ज़िलाई इंतज़ामिया को तब्दील करके। कोट मिठन पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। कोट मिठन पुलिस ने डकैती और चोरी करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार करके 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। शहरियों ने कोट मिठन की कारकर्दगी को भी सराहा है। बचियाना में तामीर होने वाली सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मेन रोड से मरकजी कब्रिस्तान तक पुख्ता सड़क की तामीर गुज़श्ता रोज ही मुकम्मल हुई थी। मेन रोड से मरकजी कब्रिस्तान तक 300 किलोमीटर सड़क अरसा 4 साल से टूट फूट का शिकार थी। 31 लाख रुपए के फंड्स जारी हुए और गुज़श्ता रोज ही सड़क की तामीर मुकम्मल हुई थी, जबकि सड़क फिर से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की लीड को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि राजनपुर में सैलाबी रेला 2 बस्तियों को बहा कर ले गया। 60 से जायद घर बह गए, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। सैलाबी रेला माल मवेशी भी बहा कर ले गया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आ रहा है। राजनपुर में सैलाबी रेला 2 बस्तियों को बहा कर ले गया। 60 से जायद घर भी बह गए, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाबी रेले में माल मवेशी भी बह गए हैं। हालिया मानसून बारिशों ने सादिकाबाद में तबाही मचा दी। ज़र्रात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली कपास की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे धनी बख्श में है, किसी किसान के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी धनी बख्श, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी हालिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है और ज़राअत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली कपास की फसल जो है शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कपास को क्या नुकसान पहुंचने का खतरा है। जी सर, बताइएगा। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील सादिकाबाद में भी एक हफ्ते से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी था, जो कि अभी तक नहीं थम सका। इसकी वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, क्योंकि कपास की फसल इस वक्त बिल्कुल तैयार थी और चुनाई का वक्त करीब था। और कपास के जब फूल थे वो तेज़ बारिशों की वजह से सूख कर गिर रहे हैं, और जो टीनों में कपास तैयार थी वो बारिशों की वजह से ख़राब हो चुकी है। इसका नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि पूरी कॉटन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचा है। और हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि किसानों को रिलीफ के तौर पर सब्सिडी दी जाए ताकि किसानों का नुकसान का अजाला हो सके। जी, आपने काश्तकारों की बात सुनी। उनका कहना है कि कपास पर जो फूल लगे थे वो सूख कर गिर गए हैं, जिस वजह से किसानों की फसल जो है शदीद मुतासिर हो रही है। इन्होंने हुकूमत से अपील किया है कि उनके लिए किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि उनके नुकसानात का अजाला हो सके। तफसीलात से आगाही का बहुत शुक्रिया धनी बख्श। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में 3 लाख एकड़ रकबे पर काश्त कपास की फसल तैयार के आखिरी मराहिल में है। मानसून की हालिया बारिशों में कपास की फसल को नुकसान से बचाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ बिलाल हाशमी। जी, मुजफ्फरगढ़ में कपास की काश्त को एक अहमियत हासिल है, जो कि 3 लाख एकड़ पर यह काश्त की गई है। हालिया बारिश की वजह से जो काश्तकारों को नुकसानात हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नवीद असमत कालू। उनसे जानते हैं कि उन्होंने काश्तकारों की रहनुमाई के लिए क्या तरीका इख्तियार किया है। जी, कपास के इस अहम मरहला पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद साहब ने एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय कर दिया है। जो एडिशनल स्टाफ डिप्लॉय किया है उनमें पेस्ट वार्निंग विंग, एडाप्टिव रिसर्च और यूनिवर्सिटियों से एंटोमोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट लिए गए हैं, जो हमारे इन इलाकों में, कपास के इलाकों में आकर काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। काश्तकारों से यही कहा जा रहा है कि हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें और जो भी कीड़ा मौशी नुकसान देहात पे हो उसके खिलाफ महकमा ने सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। और इसके अलावा जो पानी है बारिशों का खड़ा, उसे फौरी तौर पर ड्रेन करने का बंदोबस्त करें। जी, जैसा कि आपने इनकी सुना कि इन्होंने काश्तकारों के रहनुमाई के लिए एक इजाफी टीम मुकर्रर की है, और इनका कहना है कि काश्तकारों को चाहिए कि जो बारिश का हालिया पानी है वो 48 घंटे तक इसको ड्रेन करके ताकि कपास की फसल एक अच्छी काश्त हो और फवायद किसानों को फवायद।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही से गैम्बर सड़क के दरमियान लगे हिफाजती आहनी जंगले टूट फूट का शिकार हैं। कौमी शाहरा N5 गैम्बर के मुकाम पर सड़क के दरमियान लगे हिफाजती आहनी जंगले नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नाअहली की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट चुके हैं, जिसकी वजह से पैदल अफराद पुल से गुजरकर सड़क पार करने की बजाय खतरनाक अंदाज में सड़क पार करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई कीमती इंसानी जानें ट्रैफिक हादसे में जाया हो जाती हैं। खानेवाल TMA फूड स्टेशन की हद तक महदूद बस्ती अब्बास नगर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस इलाका मकीन घरों की हद तक महदूद हैं। घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती अब्बास नगर में, जहाँ पर सेवरेज के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि आपका क्या मसाइल हैं और कितने अरसे से प्रॉब्लम चल रही है आपकी? हमारे मसाइल ही मसाइल हैं, ना TMA तवज्जो देते हैं, ना दूसरे कोई गलियों का काम नहीं है। ज़रा सी बारिश 5 मिनट बारिश आ जाए तो मतलब कि 10 दिन गुजर नहीं सकते इधर से आप। गटर वो बंद रहते हैं, ना कोई निज़ाम है, ना लेना था। बिल्कुल ख़राबी हुई खड़ी गलियों की, कोई इधर तवज्जो नहीं देता। TMA के पास जाते हैं, वो गाड़ी तक नहीं भेजते इधर सफाई के लिए। तो आपने कोई ज़िला इंतज़ामिया को सबको कहा जी, कोई भी इधर तवज्जो नहीं देता। यहाँ देख लें आपके सामने, हाल बारिश आ जाए वैसे गटरों से बच्चे बीमार, बीमारियाँ फैली हुई हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म के काम नहीं होता जी, यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं। मेरे साथ इस वक्त और भी इलाका मकीन मुझे, उनसे हम जानते हैं कि जी आप बताएं कि इस हवाले से आप क्या बताएंगे? मेरे को यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं और तकरीबन यहाँ पर कोई काम तरक्याती नहीं हुआ। और यहाँ पर पानी का निज़ाम, गंदे पानी का निज़ाम, बहुत बुरा हाल है। हम भी आखिर इंसान हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरसा दराज से कोई काम नहीं। हमने TMA को 12 बार जो दरखास्तें भी हैं उनके पास भी गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं। सिंध के जिला जैकबाबाद में बॉर्डर पुलिस फोर्स के एहलकारों की हालत जार पुलिस चौकियां भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी हैं। फर्जशनास पुलिस एहलकार भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। मज़ीद बता रहे हैं अजहार पठान अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं सिंध पुलिस के बॉर्डर फोर्स की पुलिस की चौकियों की, क्योंकि भूत बंगले से कम नजर नहीं आ रही। बॉर्डर पुलिस फोर्स की भर्ती 2006 में की गई और 2007 में इनकी तनख्वाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ कर दी गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत सारे पुलिस को हुक्म जारी हुआ, जिसके बाद SRP पुलिस भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जम कर दी गई, जबकि बॉर्डर पुलिस फोर्स की सीनियरिटी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ है। इसके अलावा बॉर्डर पुलिस फोर्स को राशन अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। पुलिस रूल 1934 चैप्टर नंबर 1(5) के तहत एक जिले से दूसरे जिले तक का भी हक है। बॉर्डर पुलिस के एहलकारों की भर्ती 1100 के करीब की गई, जिसमें 300 जवान जिले जैकबाबाद में और 800 के करीब जिले कश्मीर में। बॉर्डर पुलिस फोर्स के एहलकारों का कहना है कि हम बॉर्डर पे ड्यूटी करने के लिए भी तैयार हैं, मगर जो चौकियां हैं वो रहने के काबिल भी नहीं, और ड्यूटी के दौरान बीमार भी हो जाएं तो फौरी तिब्बी इमदाद भी नहीं की जा सकती। कैमरा टीम के साथ इजहार पठान, TV टुडे। बारिश के बाद शहर की अबतर सूरत हाल, कई शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों में गंदगी और ड्रेनेज का पानी भी जमा हो गया, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी परेशान हैं। नवाबशाह शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन चुके, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। जबकि शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बारिश के बाद गंदगी और ड्रेनेज का पानी भी जमा हो गया, जो कि इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से गोली मारकर शहरी बहुत परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचर से। अब्दुल फहीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट के गोलीमार के इलाके में। आपको बताते चलें कि जो कंदकोट गोलीमार का इलाका है वो कंदकोट की दिल है। यहाँ पर जो है सुप्रीम सेशन कोर्ट भी इधर है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हॉल भी इधर है, और इसके अलावा जो इलाके मकीन है वो बहुत परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जो बिजली चल रही है वो दड़ी फीड 24 घंटे में 1 घंटे चलती है। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी, मैं इंतहाई TV टुडे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वक्त निकाल के हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया।
तो बात ये है कि दड़ी फीडर जो है 1 घंटे यानी कि 24 घंटे में 1 घंटा चलती है, वो भी आती है जाती है, 10 मिनट चलती है फिर चली जाती है फिर चलती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट है और उसके अलावा दूसरी भी जो है ना स्कूल वगैरह हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मक्केनों का यही है, हमारा मक्केनों रहने वालों का यही कहना है आला काम से कि खुदारा दड़ी फीडर को चलाया जाए, हमें गर्मी से बचाया जाए। और जो बच्चे मदरसे हैं वगैरह डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हैं, वो कोर्ट है, वो तो मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जनरेटर जो गरीब बंदे हैं वो कारोबार हम कैसे करें? ये देख रहे हैं आपके दुकान सामने बंद पड़ा हुआ है, अभी बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। जी आपने इलाका महकमों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि दड़ी फीडर को जो है बेहतर किया जाए या तो इसको सिटी की बिजली मुहैया की जाए ताकि हम गर्मी। लड़काना पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने महकमा पॉपुलेशन को फलाही मरकजी अस्पताल और NGOs के हवाले करने और मुतालबात मनवाने के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमा ने सूबाई वजीर के सियासी टेक्निकल एडवाइजर को हटाने की सख्त नारेबाजी की है। इस मौका पर पॉपुलेशन के मरकजी सदर पैरादायो साबिर हुसैन अब्बासी, ताहिर सुलंगी और दीगर का कहना था कि टेक्निकल सियासी एडवाइजर तालिब लाशारी जाती मफादों की खातिर सूबाई वजीर पॉपुलेशन को मिस गाइड करके इदारे को तबाह कर रहा था, लेकिन हम इदारों की तबाही के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हालिया बारिशों से ठट्ठा शहर समेत कच्ची आबादी में पानी भर गया है। घर पानी दाखिल होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन की मदद के लिए कोई निकासी के इंतजामात नहीं हो सके। मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ ठट्टा मिसर कच्ची आबादी में। यहाँ पर जो है बारिश की वजह से 1.5 से 2 फुट जो लोगों के घरों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग अपनी मदद आप जो है वो नकल मकानी करके दीगर जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ठट्टा समनाले की बात करेंगे वो उसके भी बंद जो है बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से किसी भी टाइम वो टूट सकते हैं। ठट्टा सिटी को जो है नुकसान हो सकता है। अगर ठट्टा शाही बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी जो है 1.5 से 2 फुट पानी जमा है और बारिश का सिलसिला जो है वो ठट्टा में मुसलसल वफ़े से जारी है। और हमें जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ठट्टा सिटी में हमें नजर ही नहीं आ रही है। चुपकला दूरदार इलाकों से आए हुए चौलिस्तान नस्ल की गाय जानवरों के सैकड़ों की तादाद में रेवड़ गुज़श्ता रोज से मूसलाधार होने वाली बारिश से जानवर खुले आसमान के नीचे मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। गिरदोनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश में मवेशी पालों खुले आसमान के नीचे चरवा अपने जानवर चराते हुए जिला बहावलपुर की रियासत चोलिस्तान की सरजमीन से आए हुए मवेशी पाल लोग चोलिस्तान की नयाब नस्ल की गायें कई मील दूर दराज सब्जादार इलाकों में चरवाते हुए और इनकी आमदनी रोजी रोटी कमाने का जरिया मुआशा है। ये चोलिस्तान नयाब नस्ल की गायें आज़ादाना घूमती फिरती हुई कुदरती जड़ी बूटियाँ और घास खाकर अपना पेट भरती हैं। इनको ना तो दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए वंडा चारा खल चौकट डाला जाता है, लेकिन तब भी जो मवेशी पाल हजरात शौक के जानवरों की देखभाल करके खूब इनकी खातिर ख्वाह करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में ये चल फिर कर कुदरती जड़ी बूटियाँ खाकर गुजारा करने वाले जानवर सेहतमंद दिखाई देते हैं, दूध भी देते हैं और सैकड़ों की तादाद में गायें रेवड़ के चरवाहा कम उम्र के बच्चे सुबह से लेकर शाम होने तक चराते हैं और ये चरवाहा अपनी रिहायशगाह आर्जी तौर पर खुली वीरान जगहों पर पक्कियां झोपड़ियां लगाकर बदलते रहते हैं और ये जानवर इनकी झोपड़ियों के आसपास रात का वक्त खुले आसमान के नीचे चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम बगैर किसी बाउंड्री चार दीवारी न होने के बावजूद आराम से बैठ जाते हैं। इन जानवर मालिक जागीरदार असियत के लोग होते हैं और ये चरवाह की हद तक महदूद होते हैं। इनको इनकी माहाना मकूल तनख्वाह उजरत मिलती है जिससे ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं और इनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया मुआश है। कैमरा मैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा टीवी टुडे। दीपालपुर के नवाही इलाके खुजरा शाह मुकीम सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कौमी क्रिकेटर उमर अकमल की कौमी टीम में जगह बनाने के लिए दुआ की अर्ज से पहुंच गए। देखते हैं दीपालपुर से मियां काशी वट्टू की रिपोर्ट। उमर अकमल दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम के दरबार आलिया बहावल शेर कलंदर पहुंच गए। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद एजाज अली गिलानी से मुलाकात, कौमी टीम में जगह बनाने के लिए दुआ की रिक्वेस्ट भी की।
उमर अकमल का कहना था कि टीम में इन और आउट होने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। इन दिनों वो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीम में वापसी के लिए बेताब हैं। उमर अकमल का कहना था कि औलिया के पास हाजिरी से दिली सुकून मिलता है। इसी सिलसिला में उन्होंने आज हुजरा शाह मुकीम में सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद एजाज अली गिलानी से खुसूसी मुलाकात की, अपने कैरियर और घरेलू मसाइल पर खुसूसी दुआएं भी कराईं। सजादा नशीन ने तबर्रक के तौर पर सेबों पर दम करके उमर अकमल को दिया। इस मौके पर साबिक जिला नाज़म ओकाड़ा सैयद असद अली गैलानी और मुरीदैन की बड़ी एक तादाद। पुलिस सर्कल वजीराबाद के थाना अहमद नगर में रिमांड पर ज़ेर हिरासत कातिल के मुलजिम को नामजद मुलजिम हवालात से फरार हो गया। थाना अहमद नगर पुलिस ने कातिल केस में मुलविस फैसल भट्ट को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया और 8 रोज रिमांड हासिल किया, लेकिन गुज़श्ता रात मुलजिम ने ड्रामा रचाया कि उसकी शुगर बढ़ गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसे अस्पताल ले जाने की बजाय बगैर हथकड़ी के अहलकार की निगरानी में कुर्सी पर सहन में बिठा दिया। मुलजिम मौका देखते ही फरार हो गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शराब फरोश अकरम फकीर को शराब कुशीद करते हुए चालू भट्टी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चौकी इंचार्ज अशरफ शहीद मोहम्मद अफजल ने बताया कि डीपीओ टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक के हुक्म पर एसएचओ अरूती जीवन खान की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके नतीजे में इलाका चक नंबर 59 गाफबेज में कार्रवाई करते हुए बदनाम शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजवाला ब्रिज अनाड़ी में स्नूकर पर जुआ खेलने से मना करने पर रऊफ नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल रऊफ की रियासत नामी शख्स से तर्क कलामी हुई। रियासत ने तैश में आकर मुसल्लह साथियों समेत रऊफ पर फायरिंग कर दी। रऊफ फायर लगने से जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया। तो दूसरी जानिब खानका डोगरा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया के हिदायत पर नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर आमिर भट्ट ने नकासियाब के निजाम को बेहतर बनाने के लिए बाजारों के तमाम नालों की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। शहर भर के तमाम बड़े नालों की कई साल से सफाई न होने की वजह से हालिया शदीद बारिशों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। पानी कई कई घंटे गलियों और बाजारों में खड़ा रहना मामूल बन चुका था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया ने चीफ ऑफिसर आमिर भट्ट ने टाउन कमेटी का इजाफी चार्ज संभालते हुए अहम मसले के हल के लिए अहकाम जारी कर दिए। सवात में बहरीन के मुकाम पर राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह गया है। राब्ता पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर दरियाए सवात में बह चुका। राब्ता पुल बह जाने से बहरीन का मैंगोरा शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान मियां मुराद हुसैन कंदवाल पहुंच गए हैं। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन की हिदायत पर नुकसानात का जायजा लिया। इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कंदवाल में गुज़श्ता शब से होने वाली तूफानी बारिश से शदीद तबाही हुई। एक नौजवान जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हुए, जबकि मुतादिद मकान और दुकानें भी पानी में बह गईं।